नमस्कार प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। दोस्तों, मैं राजेंद्र कुमार एक बार फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। कक्षा 9 की 14 जनवरी की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 66 लेकर, जिसमें भूगोल की पाठ्य पुस्तक के चौथे अध्याय जलवायु का अध्ययन किया गया है। और आज की इस वर्कशीट में हमें वर्षा के वितरण के बारे में जानकारी दी गई है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस वर्कशीट में हमें वर्षा के वितरण के बारे में क्या जानकारी दी गई है, और उसके बाद जो सवाल इस वर्कशीट में दिए गए हैं एक एक करके हम उन सवालों के जवाबों को जानेंगे। तो चलिए बिना वक्त जाया किए हुए हम लोग आरंभ करते हैं आज की इस वीडियो में कक्षा 9 की 14 जनवरी की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 66 का अध्ययन जलवायु। वर्षा का वितरण पश्चिमी तट के भागों एवं उत्तर पूर्वी भारत के लगभग 14,400 से सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है, किंतु पश्चिमी राजस्थान एवं इससे सटे पंजाब, हरियाणा एवं गुजरात के भागों में 60 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। दक्षिणी पठार के आंतरिक भागों एवं सह्याद्री के पूर्व में भी वर्षा की मात्रा सामान्य रूप से कम होती है। जम्मू कश्मीर के लेह में भी वर्षण की मात्रा काफ़ी कम होती है। देश के शेष हिस्से में वर्षा की मात्रा मध्यम रहती है। हिमपात हिमालयी क्षेत्रों तक ही सीमित होता है। मानसून की प्रकृति के परिणाम स्वरूप एक वर्ष से दूसरे वर्ष होने वाले वार्षिक वर्षा की मात्रा में भिन्नता होती है। वर्षा की विषमता निम्न वर्षा वाले क्षेत्र जैसे राजस्थान, गुजरात के कुछ भाग तथा पश्चिमी घाटों के वृष्टि छाया क्षेत्रों में प्रदेशों में अधिक पाई जाती है। अतः अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में बाढ़ें अधिक आती हैं, जबकि निम्न वर्षा वाले क्षेत्रों में सूखे की आशंका बनी रहती है। मानसून एकता का परिचायक। हिमालय के कारण अपेक्षाकृत उच्च अक्षांशों के बावजूद उत्तरी भारत में निरंतर ऊंचा तापमान बना रहता है। इसी प्रकार प्रायद्वीपीय पठार में तीनों ओर से समुद्रों के प्रभाव के कारण या तो अधिक गर्मी पड़ती है और ना अधिक सर्दी। इसी कारण भारतीय प्रायद्वीप पर मानसून की एकता का प्रभाव बहुत ही स्पष्ट है। वर्षा की अनिश्चितताएं तथा उसका असमान वितरण होने के बावजूद उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम तक संपूर्ण भारतवासी प्रतिवर्ष मानसून के आगमन की प्रतीक्षा करते हैं। यह मानसूनी पवनें हमें जल प्रदान कर कृषि की प्रक्रिया में तेजी लाती हैं एवं संपूर्ण देश को एक सूत्र में बांधती हैं। दोस्तों, चित्र के माध्यम से हम देख सकते हैं कि भारत में वर्षा का वितरण किस प्रकार है। कहीं ये ज़्यादा होता है, कहीं कम होता है और कहीं ना के बराबर होता है। तो प्यारे बच्चों, ये वर्कशीट थी। अब इस वर्कशीट के आधार पर कुछ सवाल हमारे सामने दिए गए हैं जिनका जवाब हमें देना है। यहाँ क्योंकि जगह की कमी है, इसलिए अन्यथा हम जानेंगे कि इन सवालों का जवाब हम कैसे दे सकते हैं। पहला सवाल है, भारत में कम वर्षा प्राप्त करने वाले किन्हीं दो क्षेत्रों के नाम लिखिए। तो जम्मू कश्मीर में लेह और दक्षिणी पठार के आंतरिक भाग तथा सह्याद्री में के पूर्व में कम वर्षा होती है। अगला सवाल है कि भारत के किस क्षेत्र में हिमपात होता है। तो भारत के हिमपात हिमालयी क्षेत्रों में होता है। अगला सवाल है कि भारत में मानसून को एकता का परिचायक क्यों माना जाता है। बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, अक्सर आपको लोगों को परीक्षाओं में देखने को ये मिलेगा सवाल। तो इसका जवाब हम इस तरीके से दे सकते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन कृषि अभी भी वर्षा पर निर्भर है। इसी कारण देश के विभिन्न भागों में मानसून के आगमन का बड़ी बेसब्री से इंतजार किया जाता है। इससे संबंधित गीत, कविताएं, रीति रिवाज देश के सभी भागों में, सभी भाषाओं में तथा बोलियों में प्रचलित है। इसी कारण मानसून को देश की एकता का परिचायक माना जाता है। दोस्तों, आगे के दो सवाल सही और गलत को चिन्हित करने के बारे में है। और इनमें पहला सवाल है कि भारत के सभी भागों में वर्षा का वितरण एक समान है। तो ये गलत है, क्योंकि भारत में वर्षा का वितरण बिल्कुल ही असमान है। कहीं बहुत ज़्यादा बारिश होती है, कहीं ना के बराबर बारिश होती है और कहीं मध्यम दर्जे की बारिश होती है। अगला सवाल है, एशिया में दक्कन के पठार में सबसे अधिक वर्षा होती है। तो यह भी गलत है, क्योंकि भारत में या कहीं की पूरी दुनिया में जो सबसे अधिक बारिश होती है भारत में, वो मेघालय के चेरापूंजी और मौसिनराम में होती है। इस प्रकार ये जो दूसरा सवाल है पांचवा, ये भी गलत विकल्प हमारे सामने प्रस्तुत करता है। तो प्यारे बच्चों, सामाजिक विज्ञान की यह वर्कशीट नंबर 66 थी, जो 14 जनवरी की है, जिसका अध्ययन हमने आज की अपनी इस वीडियो में किया। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूं कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा आगे आने वाले अन्य दिनों में अन्य वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है सिंपल एजुकेशन। फिलहाल आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।